वह आंदोलन जिसने गांधी को बनाया महात्मा। चंपारण 19 अप्रैल 1917। चंपारण की कथा। बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया पद्धति प्रचलित थी। चंपारण के किसानों को तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत एक समझौते के तहत नील्हो अर्थात अंग्रेज व्यापारियों ने उनकी 3/20 भूमि पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। 3/20 भाग अर्थात 20 कट्ठा बराबर 1 एकड़ पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस संविदा के अनुसार नील को खरीदने के लिए जो रेट तय होगा वो नील हे तय करेंगे। तिनकठिया पद्धति से चंपारण के किसान बड़े परेशान थे, वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। आगे है नील की खेती क्यों। नील एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो वस्त्रों की रंगाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नील की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी, इसलिए अंग्रेजों ने जबरदस्ती भारत में नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। नील की खेती करने के लिए अंग्रेज किसानों को बाध्य करते थे। किसानों को प्रति 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी पड़ती थी। समझते हैं नील के नुकसान के बारे में। नील की खेती करने से भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। किसानों को अपनी उपज के मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं था। नील मालिकों द्वारा लगाए गए मूल्य पर ही अपने उत्पाद को बेचना पड़ता था। अत्यधिक कम मजदूरी तथा बेगाड़ के रूप में काम करवाया जाता था। किसी कारण यदि नील नहीं उपज पाता तो भारी जुर्माने का प्रावधान था। 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी में रासायनिक रंगों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। जब यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंग आए तो अंग्रेजों को इनकी अपेक्षा भारतीय नील महंगा पड़ने लगा। अतः अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की कीमत को कम करना तय कर दिया। जब नील की कीमत कम हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की मांग कम हो गई तथा अब भारतीय नील की विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं रही, जिसके कारण किसानों की हालत और दयनीय हो गई। लेकिन किसान इस समझौते को छोड़कर नहीं जा सकते थे जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ किया था। अगर किसान इस समझौते को छोड़कर जाएंगे तो एक तो इन्हें ऊंची दर पर लगान देना पड़ता और दूसरा गैर कानूनी टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट देखते हैं चंपारण आंदोलन का बीजारोपण। लखनऊ अधिवेशन में बिहार के कृषक नेता राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया। राजकुमार शुक्ल ने 27 फरवरी 1917 को एक दुख भरा पत्र पीर मोहम्मद मुनिस से लिखवाकर गांधी जी को भेजा। इस पत्र का प्रभाव गांधी जी पर इतना अधिक पड़ा कि चंपारण जाने का कार्यक्रम बना लिया। लखनऊ के वकील ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण के किसानों की समस्या का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव पास हो गया तथा गांधी जी ने चंपारण आने की बात मान ली। राजकुमार शुक्ल के बार बार प्रार्थना करने पर गांधी जी ने कहा कि मैं कलकत्ता जा रहा हूं, वहां से मुझे ले आना। तब 7 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल गांधी जी के कलकत्ता आने से पहले ही स्वयं कलकत्ता पहुंच गए। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी और राजकुमार शुक्ल कलकत्ता से पटना पहुंचे। गांधी जी ने इस समय राजकुमार शुक्ल के संबंध में कहा, अनपढ़ निश्चयवान किसान ने मुझे जीत लिया। गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां आचार्य जे.बी. कृपलानी ने गांधी जी का स्वागत किया। मुजफ्फरपुर में ही गांधी से राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई। यहीं पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। गांधी जी 11 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर में बिहार प्लेटर्स एसोसिएशन के मंत्री जे.एम. विल्सन से मिले, किंतु विल्सन ने गांधी जी की सहायता करने से मना कर दिया। आगे देखते हैं गांधी जी का चंपारण आगमन। गांधी जी रामनवमी प्रसाद के साथ 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। वहां के किसानों की समस्याओं को सुना। गांधी जी को लोगों पर हो रहे अत्याचार का अनुभव हुआ। गांधी जी ने जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास किया। गांधी जी के मोतिहारी पहुंचने पर मुजफ्फरपुर कमिश्नर ने गांधी जी को वापस लौटने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी के आगमन से किसानों में नया उत्साह आया, जबकि सरकार की चिंता बढ़ने से और तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट W.B. हैकॉक ने उन पर धारा 144 के तहत मुकदमा दायर कर अंग्रेजी कानून तोड़ने का आरोप लगाया। गांधी जी ने आरोपों को स्वीकार कर सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। गांधी जी की लोकप्रियता तथा विशाल जन समर्थन के कारण सरकार अपना मुकदमा वापस ले लिया। आंदोलन का प्रारंभ। 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें गांधी जी ने अहिंसक तरीके से जनसभाएं, यात्राएं, स्वावलंबन, स्वच्छता, जागरूकता आदि तरीके से जनता का समर्थन प्राप्त कर लिया था।
गांधी जी अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी तथा बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों के साथ सुबह गांवों में निकल जाते और दिन भर घूम घूम कर किसानों का बयान दर्ज करते। लगभग 800 किसानों का बयान दर्ज किया गया। जनता ने गांधी जी का भरपूर साथ दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजरूल हक, नरहरि पारेख, श्री कृष्ण सिंह, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर प्रसाद चंपारण आंदोलन में गांधी जी के समर्थक नेता थे, जबकि एन.जी. रंगा ने गांधी जी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया था। यह आंदोलन 1 वर्ष तक चला। चंपारण कृषि समिति का गठन। बिहार के गवर्नर एडवर्ड गेटे ने किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण कृषि समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष सर फ्रैंक स्लाई थे, जिसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया। अन्य सदस्यों में एल.सी. अदाई, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डी.जे. रीड, सी. रैनी शामिल थे। इस समिति ने 4 अक्टूबर 1918 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 18 अक्टूबर 1918 को प्रकाशित कर दिया। इस कमीशन की रिपोर्ट में नील कृषकों की दुर्दशा की पुष्टि हुई एवं सरकार द्वारा चंपारण कृषि विधेयक पास किया गया, जिसके माध्यम से कृषकों के हितों की रक्षा हेतु दमनकारी व्यवस्था को समाप्त करने, कृषकों की उचित मुआवजा देने एवं अन्य राहतों पर सहमति बनी। साथ ही गांधी जी द्वारा चंपारण क्षेत्र में अशिक्षा को दूर करने के लिए भी विभिन्न प्रयास किए गए, जिससे कि सभी नागरिकों को बेहतर शिक्षा एवं जीवन मिल सके। महत्वपूर्ण नोट्स। चंपारण आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल जीके बाय सूर्या को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करें। धन्यवाद।